कस्टमर काफी ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उनके पास अगर हॉल हो जाए या फिर बेसमेंट हो जाए या खुला एरिया हो जाए जिसे हम लाउंज वगैरह कहते हैं, तो उनके लिए एक आज स्पेशल चीज है। ये आज हम रिव्यू करने वाले हैं हायर की कैबिनेट का। कैबिनेट लेटेस्ट मॉडल है 2025 का। वेलकम टू हिबा ऑन AR इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ये कैबिनेट है, ये हायर की कैबिनेट है बेसिकली। अच्छा चलिए इसके अब अभी हम इसके शेप की तरफ चलते हैं। तो कैप्सूल की तरह इसकी शेप दी गई है, टोटली ये व्हाइट कलर के साथ है। ये चलने पहले आपको इसकी शेप पहले टोटली चेक करवा देते हैं, और इसके जो कैपेसिटी है और पावर कंजम्पशन है वो उसकी तरफ चलते हैं, फिर जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी शेप है, तो शेप इसकी कैप्सूल की तरह है, और ये यहाँ पर सेंटर पे इसकी ब्रांडिंग की गई है, और यहाँ पर इसका पावर ऑन ऑफ या स्पीड के लिए जो हमारे पास पैनल दिया गया वो दिया गया, और ये एक कवर दिया गया है। इस कवर का एक फंक्शन होता है, वो भी आपको नेक्स्ट बताएंगे। और उसके अलावा इसका जो मॉडल दिया गया वो 24HDCA इसका मॉडल है। 24HDCA इसका मॉडल है। इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 3,20,000 फीस है। तो 3,20,000 इसकी रिटेल प्राइस है, और उसके साथ यहाँ पर इसके ये फिल्टर दिए गए हैं, और फिल्टर ये टोटली कॉपर के साथ आते हैं। ये बैक साइड पे इसके फिल्टर दिए गए जिसे हम इसकी जालियां कहते हैं, और जालियों के साथ यहाँ पर फिल्टर के साथ इसका एवेपोरेटर दिया गया। जो इसका एवेपोरेटर है वो टोटली कॉपर के साथ दिया गया, और इसका जो साइज है एवेपोरेटर का वो 0.8 mm इसका साइज है। और यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है जिसके साथ इसकी पावर कंजम्पशन और साथ में इसकी जो हम कह सकते हैं इसका जो मॉडल है उसको हाईलाइट किया गया। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पर इसके मॉडल को हाईलाइट किया गया। 24HDCA इसके मॉडल को हाईलाइट किया गया। स्टैंड फ्लोर एवरेस्ट इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर हीट एंड कूल के साथ ये इन्वर्टर हमें दी गई है, और इसको जो पावर सप्लाई की जो इसको रिक्वायरमेंट होती है वो 220 वोल्ट इसकी रिक्वायरमेंट है। एयर वॉल्यूम जो हमें प्रोवाइड करेगा वो 1510 मीटर क्यूबिक पर आवर प्रोवाइड करेगा। एंटी इलेक्ट्रिक शॉक है क्लास 1, और ये इसकी जो बॉडी है वो टोटली प्लास्टिक की है। इस वजह से ये एंटी इलेक्ट्रिक का मतलब जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे बेसिकली नॉर्मल तरीके से इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसे छू भी सकते हैं, तो आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। और इसमें जो रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड की गई वो R32 इसकी रेफ्रिजरेंट दी गई है। R32 रेफ्रिजरेंट जो क्वांटिटी है वो 1.2 kg इसकी क्वांटिटी दी गई, और नेट वेट जो ये इसकी इंडोर है, इसे हम कहते हैं ये इंडोर है। इसका जो वेट दिया गया वो 28 किलोग्राम इसका वेट दिया गया। अब कूलिंग कैपेसिटी की तरफ चलते हैं। तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी 24,000 BTU ये कूलिंग कैपेसिटी है। BTU ग्रेटेस्ट थर्मल यूनिट होता है, जो कि आपके जो रूम का साइज होता है उसके हिसाब से आपकी जो कूलिंग की कैपेसिटी उसको ये उसका ये मेजर करने का मीटर है। तो मेजर करने का मीटर ये 224,000 BTU है। तो ये मैक्सिमम जो आपके रूम का या हॉल का या लॉन्ग का जो साइज होना चाहिए वो 200 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए, तो इजीली इसको उसको ये कूल कर देगा। और उसके बाद इसकी जो पावर इनपुट जो इसकी दी गई है वो 0.4, तो इसकी जो पावर इनपुट है वो 2.9 किलोवाट आ रहा है। तो 3,000 किलोवाट ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। अगर आप इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 आपके यूज करेगा। इसमें जो इन्वर्टर्स होते हैं उसमें एक स्टार्टिंग टाइम होता है, फिर मिडल टाइम होता है, फिर उसके बाद सेटअप टाइम होता है, और लास्ट पर जो जिसे हम कहते हैं डिजायर टेम्परेचर पर स्टेबलिंग टाइम होता है। तो सबसे पहले तो ये आपके 6 से 8 एम्पेयर यूज करेगा। उसके बाद ये स्टेबलाइज होने के लिए आस्ते आस्ते इसका जो कंप्रेसर वो अपनी पावर को कम यूज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से 8 एम्पेयर से ये नीचे आता था 6 एम्पेयर पे चला जाएगा। और जब आपके रूम का टेम्परेचर स्टेबल हो जाएगा, डिजायर टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वो करेगा ऑलमोस्ट 1.5 एम्पेयर या 2 एम्पेयर तो मिनिमम ये आपके यूज करेगा जब ये डिजायर टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। उसके साथ ये आपको जो हीटिंग के लिए BTU प्रोवाइड करेगा 25,000 BTU प्रोवाइड करेगा, 1,000 BTU ये एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करेगा। कूलिंग के दौरान ये आपको 24,000 BTU प्रोवाइड करेगा। जो हीटिंग पावर है वो इसकी नॉर्मल इन्वर्टर से ज़्यादा है। और देन इसका जो हमारे पास ये करंट एम्पेयर है, जो जो जिस एम्पेयर पे ये स्टार्ट होता है, जो एम्पेयर मिनिमम ये जो एम्पेयर यूज करेगा वो 2.4 एम्पेयर से लेकर यूज करेगा 15 2.4 एम्पेयर मिनिमम यूज करेगा, और मैक्सिमम यूज करेगा 15.3 एम्पेयर। तो इसके अलावा इसकी जो ये चीज
ये जो सेंटर में चीज आपको नजर आ रही है, इसका एक बेसिकली एक फंक्शन है। ये हमारे पास जिसे हम कहते हैं ना फॉग, ये फॉग की तरह आपको वेपोरेशन प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से कूलिंग भी अच्छी होती है। और दूसरा, अगर आप इसके थ्रो है, इसकी जो थ्रो है वो ऑलमोस्ट होती है 2 से 3 फीट इसकी थ्रो है। तो ये एक अच्छा फंक्शन इसमें प्रोवाइड किया गया है। और इसकी वारंटी कंडीशन की तरफ चले तो 10 साल इसके कंप्रेसर की वारंटी है, और 4 साल इसके जो पीसीबी किट है उसकी वारंटी होती है, और 3 साल इसके एवेपोरेटर की वारंटी है। हायर में ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि इन्होंने एवेपोरेटर की वारंटी भी हमें, उसकी भी जो एवेपोरेटर की जो हमारे पास वारंटी दी गई है वो सिर्फ हायर में दी गई, इसलिए हायर बाकी ब्रांड से इसी हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसकी जो क्वालिटी इसकी जो क्वालिटी है, ये सॉलिड क्वालिटी में हमारे पास आता है, प्रीमियम क्वालिटी है। और प्राइस के हिसाब से इसके अलावा ग्रिल वगैरह या फिर डॉलर्स हो गया, उनके जो कैबिनेट है वो इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव इसलिए भी है, दूसरी कैबिनेट से वो 3,10,000 5,000 में मिल जाती है, उसमें ये चीज़ फंक्शन नहीं होती। इस वजह से, ये अपनी शेप की वजह से, और दूसरा ये जो फॉग कूलिंग की वजह से इसका जो थोड़ा सा प्राइस है ना वो 5-10 हज़ार का ज़्यादा है। लास्ट पर इसके कंक्लूजन की तरफ चले तो मैं इसकी जो गैस है वो R32 है। ये लेटेस्ट गैस है, इको फ्रेंडली गैस इसमें प्रोवाइड की गई है, और प्राइस भी इसकी कम है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि हायर की आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से हायर पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।